चीज का एक एंटी नजरिया होता है, एक नजरिया हमारा, एक नजरिया आपका है। यानी पूरे साल में से एक दिन वो मनाती हैं, वो भी हजम नहीं हो रहा। जैसे वो कर रही है वो ठीक नहीं है। जैसे आपको किसी ने बुलाया? एक मेरे मुंह से कैमरा नहीं छीन सकते। ये तो कहती है कि बस हमने जो पहनना है वो मर्जी का। मसाइल बताने मसाइल की बात इनको छोड़े मसाइल। औरत मार्च का एक थीम होता है, एक मैनिफेस्टो होता है। नजर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये क्या है? ये क्या है? इन्होंने पैंट यहाँ क्यों पहनी है? व्हाट इज दिस यार, मतलब बकवास। यार तुम्हें किसी ने इनवाइट किया ना हो, तुम आप किस लिए आए? आप ड्रेसिंग देखने आए हैं? नहीं नहीं शारिक साहब, आप ड्रेसिंग देखने। एक मिनट ना, मेरा सिंपल सवाल है। अब 2 बैनर मैंने पढ़े हैं लड़कियों के, मैंने उनको पकड़ा है कि मैं इसका जवाब दे दें, मेरा जिससे मेरी मर्जी। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं समझता हूँ ये लफ्ज ज्यादा अच्छा था, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। हाँ माशा, इतना मुंह लाए अपना, चाहे आपने नहीं धोया वाले के मैं चूमूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनपीजी मीडिया के साथ मैं शारिक अली हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर में प्रेस क्लब के बिल्कुल सामने, जहाँ पर औरत मार्च 2024 जो है उसकी तैयारियाँ हो चुकी हैं और वो अभी कुछ ही मिनट में औरत मार्च 2024 जो है वो प्रेस क्लब से फ्लैटिस होटल तक मार्च करेगा। इस मरतबा औरत मार्च का एजेंडा क्या है, उनकी चार्टर ऑफ डिमांड क्या है और उनका मंशूर क्या है और क्या क्या मुतालिबात हैं उनके, उन्हीं से जानेंगे इस मरतबा वो। और आप पीछे पोस्टर पे देख रहे होंगे, लेबर कवानीन का इतलाक़ ख़वातीन कारकुनान के लिए काम करने के लिए साजगार माहौल के लिए ज़रूरी है। कम अज़ कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर की जाए, ख़वातीन को समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मसावी काम, मसावी उजरत, ये तमाम बैनर्स आप देख रहे हैं। इस मरतबा औरत मार्च का जो मुतालबा है वो ये सारे मुतालबात आप जो है अभी देख रहे हैं। इस मरतबा औरत मार्च वाले क्या चाहते हैं, क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या उनके मुतालबात हैं, उन्हीं से जानिएगा। और यहाँ से प्रेस क्लब से लेकर फ्लैटिस होटल तक आज जो है वो मार्च होगा। औरत मार्च 2024 आज जो है वो भरपूर तरीक़ेकार से जो है जारी है। मीडिया को भी कवानीन बता दिए गए हैं, मीडिया को तरीक़ाकार बता दिया गया है कि किस तरह कवरेज करनी है और एक माहौल बनाया जा रहा है अभी मार्च करने के लिए। और कुछ ही देर के बाद जो है औरत मार्च जो है वो यहाँ से अपने रवायती रस्तों से होता हुआ, मुकर्ररा रूट पर होता हुआ प्रेस क्लब से फ्लैटिस होटल तक जो है मार्च करेगा। मुझे बताएं कि ख़वातीन के मसाइल तो हैं पाकिस्तान में? सर बहुत ज़्यादा है। क्या क्या मसाइल हैं? सर मसाइल उनके पास ये है कि यार वो बोला क्या कहती हैं, मसाइल को सर घर के ब्यूटी का सामान ला दो, कोई मसला नहीं, सुन ले। और कोई मसाइल नहीं, क्योंकि जायदाद में हक मिल रहा है, हिस्सा मिल रहा है, सबको मिलता है। sure? सिर्फ देहातों में नहीं मिलता, यहाँ तो मिलता है। यहाँ देहातों नहीं मिलता। देहातों में देहात पाकिस्तान में या वो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं? सर मेरी बात सुने, यहाँ देहाती औरत मुझे कुछ दिखा दे। हाँ यहाँ देहाती औरत नहीं है तो फिर दिन किन का है? औरतों का है। औरतों का है ना, तो वो देहाती औरतों को यहाँ आना चाहिए सर। यहाँ आना चाहिए था। ये एक अच्छा पॉइंट रेज किया। और सर और क्या मसाइल है इसके अलावा? सर और मसाइल यही है, ये चाहती है कि हमें हकूक मिले, हकूक। अब 2 बैनर मैंने पढ़े हैं लड़कियों के, मैंने उनको पकड़ा है कि मैं इसका जवाब दे दें, मेरा जिससे मेरी मर्जी। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। 7 साल से यही चल रहा है। तो ये कौन सी मर्जी चाहती है? मैं उस दिन देख रहा था टीवी पे, उलमा इकराम बहस कर रहे थे झींगे खाना जायज़ है या नहीं। 1400 साल से यही नहीं हमें पता चला, तो औरत मेरा जिसम मेरी मर्जी कैसे पता चलेगा? मैं भी आपकी तरह आज तक ये डिफाइन ही नहीं हो पा रहा। मैं भी आपकी तरह इनसे जवाब ही ढूंढने के लिए मैं समझता हूँ ये लफ्ज ज्यादा अच्छा था, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी। हाँ माशा, इतना मुंह लाए अपना, चाहे आपने नहीं धोया वाले के मैं चूमूंगा। वही मैं नहा के आया, आज जुमा है जो गुस्ल किया है। मैं भी जुमा पढ़ के आया। सर आप क्या समझते हैं ख़वातीन के क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो तो एक इशू है, बहुत ज़्यादा इशू हैं। ये नहीं है कि इशू नहीं है। बहुत सारे कबीले हैं जहाँ आज भी लड़कियों को वनी किया जाता है। कत्ल के केस में जब सुलह होती है लड़कियाँ दी जाती हैं। ये मसाइल हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो औरतें हैं ये मसाइल के लिए नहीं है। ये मसाइल के लिए नहीं, ये उन्हीं मसाइल को दबाने के लिए एक प्रोग्राम करती हैं ताकि उन जो असल मसाइल हैं उनसे लोगों की तवज्जो हट जाए, असल मसले छुप जाए, असल मसले छुप जाएं। लाखों औरतें हैं, मैं कहता हूँ जिन औरतों की ये नुमाइंदगी करती हैं, इनमें से किसी एक औरत ने भी उन जैसा लिबास पहना है? मुझे बताएं। हमारे रोड पे आप यूनिवर्सिटी चल जाएं, कॉलेजों में चल जाएं, स्कूलों में चल जाएं, आजकल अबाया जो है वो हर लड़की घर से पहन के निकलती है। हर नहीं है यूनिवर्सिटी में, लेकिन पहनती है। तकरीबन जो हमारी 80% खवातीन है वो पाकिस्तान में जिनके हकूक़ की ये बात करती हैं वो अबाया पहन रही हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी को वो ज़बरदस्ती अबाया पहनना, ये ज़्यादती है। किसी के साथ भी हम ज़्यादती नहीं कर सकते, लेकिन जो ये कर रही हैं, ये देखें, यार ये क्या है? ये अंग्रेज़ी नहीं बनने की कोशिश करती हैं। ये इनके सारे ये हम अपनी जो इनकी आइडेंटिटी है। तो आप ना आए यहाँ पे, आपको किसी ने बुलाया? नहीं बुलाया नहीं हमने, हम आपने बुलाया नहीं, इनको बुलाया, इनको बुलाया किसी ने। जैसे ये आई हैं, हर चीज़ है उनका दिन है, उनका दिन है, आपको किसी ने बुलाया? हर चीज़ का एक एंटी नजरिया होता है, एक नजरिया हमारा, एक नजरिया आपका है। हम अपने नजरिए की अक्कासी करने आए हैं। आप हाँ तो ठीक है, आप निकालें।
आप अपना जुलूस निकालें। भट्ट साहब क्या क्या मसाइल हैं खवातीन के यार पाकिस्तान में? देखिए सबसे बड़ा मसला तो यही है कि एक दिन उन्होंने अपने लिए मुख्तस किया, वो भी हजम नहीं हो रहा। अच्छा। यानी पूरे साल में से एक दिन वो मनाती हैं, वो भी हजम नहीं हो रहा। तो यार मेरी बात सुने, हम हमें ये नहीं है कि हजम नहीं हो रहा, हजम वाली बात नहीं है। आपको किसी ने बुलाया है? हम ये कह रहे हैं कि जैसे वो कर रही हैं वो ठीक नहीं है। जैसे वो आपको किसी ने बुलाया? एक मेरे मुंह से कैमरा नहीं छीन सकते। जैसे वो कर रही हैं, जवाब देना। दे रहे हैं ना। आपको किसी ने बुलाया? सिंपल सवाल। आप बता रहे हैं, आपको किसी ने बुलाया ये पूछ रहे हैं आप? बुलाया आप? नहीं बुलाया क्यों नहीं है? नहीं बुलाया क्यों नहीं है? हम तो जाए, आपको नहीं पसंद तो जाए, आपको नहीं पसंद तो जाए। ओ यार आपको नहीं पसंद तो जाए, तो करें ऐसा करें यार, ऐसा करें, मेरी बात सुने। आप दोनों भाई पांच मसाइल औरतों को बता दें। पहले आप, बाद में ये बता देंगे 5 मसाइल औरतों को पाकिस्तान में। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में जो कबायली निज़ाम है उधर औरतों के साथ ज्यादती होती है, वनी किया जाता है, औरतों को तशद्दुद किया जाता है। एक ही बात हो रही है, ठीक है ना? नहीं, वनी का वो सिस्टम हो रहा है यार, वो तशद्दुद की मुख्तलिफ इक़साम है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस ये देखें आप, उसमें आप ये देख सकते हैं कि औरत को उसका जो विरासत में हक है वो बहुत ज़्यादा मामला में नहीं दिया। ये कब करती हैं वो? उस चीज़ की बात है। ये तो कहती है कि बस हमने जो पहनना है वो मर्जी का। मसाइल बताने मसाइल की बात इनको छोड़े, मसाइल मिसाल में बताता हूँ, मैं बताता हूँ मिसाल। और बता दें यार। औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिलते विरासत में, औरतों के तलीम के मसले हैं, औरतों को जो माशरे में निकलती हैं जॉब करने के लिए वो मसले हैं। बिल्कुल ठीक है जी। भट्ट साहब की तरफ चलते हैं। भट्ट साहब, पिदरसरी निज़ाम की आप बात करते हैं कि इधर पिदरसरी निज़ाम है। खुशाइंद बात यह है कि पंजाब में पहली मरतबा एक खातून वज़ीर आलिया बन चुकी हैं। लोगों को पहले ये बताएं, वज़ीर आला नहीं, वज़ीर आलिया है वो। और आप बताएं कि मसाइल क्या क्या हैं पंजाब में और पाकिस्तान में? मेरा देखिए कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा सिंपल है। मैं बताने लगा हूँ मसाइल। 15 मसाइल इनके मैनिफेस्टो के पेपर के पीछे लिखे हैं, भाई ने नहीं पढ़े होंगे। यहाँ पे आके दे दें जी, पेपर दें जी, मैनिफेस्टो का ये ले। पेपर मेरे सामने Sorry। मौजूद है जी। हाँ जी, और पढ़ें जिसमें मौजूद हैं वो मसाइल। सिंपल सी बात है, ठीक है? मसाइल मेरे भाई आपसे एतराज नहीं है, अब मेरी बात तो सुन। भट्ट साहब, ऑनर किलिंग को कैसा मसला समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑनर किलिंग भी इसका हिस्सा रहा है। हर बार औरत मार्च का एक थीम होता है, एक मैनिफेस्टो होता है। नजर क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? ये क्या है? ये क्या है? हर बंदा पढ़ता ओ यार नहीं छोड़, तो वो आपका मसला है ना। आप मीडिया से हैं या ये भाई आए हैं, माशाल्लाह ठीक है, लेकिन उन्होंने पढ़ा नहीं है, तनकीद कर रहे हैं। यार आपकी बात हो गई ना। मुझे समझते हैं कि भट्ट साहब, आप समझते हैं कि औरत मार्च के सबसे बड़ा मुखालिफ और दुश्मन औरत मार्च खुद ही है? कह सकते हैं। मैं कोई डाई हार्ट सपोर्टर वॉलंटियर नहीं हूँ, आप तो मीडिया लेकिन से हैं। हाँ, लेकिन मसला ये है कि जो बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है, उसे पढ़ा ही नहीं है मैनिफेस्टो में क्या है, वो भाईजान जो है आगे यहाँ तनकीद। आपको किसी ने इनवाइट किया? यार फिर वही बात है, ये मेरे आदमी का मैनिफेस्टो है। अगर ये देखो, ये बंदा कह रहा है ना वो उनके ये पढ़ने का, इसमें से एक मिनट साइलेंट प्लीज, लिसन साइलेंट। आप साइलेंट हो? क्यों सुनूं मैं? क्यों सुनूं? आपके सुन लिए सबने, ये आपसे क्यों सुने? मैं क्यों सुनूं? जो लिखा हुआ चार्ट है इसमें से इनका एक भी नारा हुआ तो मेरी गर्दन उड़ा देना। हाँ तो ठीक है, उड़वा देंगे। ये गर्दन उड़ाने का काम आप लोगों का, इनका नहीं है। गर्दन उड़ाने का काम आपका, इनका नहीं है। यही तो मसला है, यही तो मसला है। बिल्कुल भट्ट साहब, उड़ाने का काम आपका, इनका नहीं है। 5 मसाइल बता दें। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि औरत मार्च, वो कहता है मैं खुद भी हूँ अपने आप के पीछे पड़ा हुआ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में है। औरत मार्च में मौजूद स्लोगन्स, उनके अजीबो गरीब नारे और उनकी ड्रेसिंग ही डिस्कस की जाती है और उनकी जो मतलब आउटलुक, उनकी शक्ल डिस्कस की जाती है। आज तक एजेंडा तो डिस्कस किया नहीं जा रहा है, एजेंडा डिस्कस करेंगे आज। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए शारिक, बात बड़ी सादी सी है। आपने खुद मसाइल बताए, उसके अंदर ऑनर किलिंग भी शामिल है, तालीम के मसाइल शामिल हैं, प्रोफेशनली जॉब के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ के मसाइल शामिल हैं, हरेसमेंट के मसाइल शामिल हैं, जायदाद के मसाइल शामिल हैं। 5 से ज़्यादा मैंने बता दिए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। देखिए मुझे इनके स्लोगन से मुझे भी एतराज़ हो सकता है, रहा भी है, अभी नहीं, आज जो है ना वो इस बार तुले नजर आ रहे हैं। हाँ जी, आज देखें आप लोगों ने तनकीद की, जायज़ तनकीद की, उन लोगों ने 1 साल 2 साल में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की। अच्छा, इस बार जो है उन्होंने अपने स्लोगन्स को बेहतर किया, जैसे आप भी मान रहे हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव तनकीद होनी चाहिए, हम भी करते हैं, लेकिन ये कह देना कि अच्छा 1 मिनट ना, इनके मसाइल और इनके मैनिफेस्टो की बजाय इन्होंने पैंट यहाँ क्यों पहनी है? व्हाट इज दिस यार, मतलब बकवास। यार तुम्हें किसी ने इन्वाइट किया ना हो, तुम्हें लगता है तुम कोई और मसाइल लेके आओगे, वो अच्छे मसाइल है ख़वातीन के, तुम जाओ वहाँ पर अपना एक अनाउंस करो और जाके मार्च करो। यहाँ पे बीच में आके फसाद फैलाने की क्या ज़रूरत है? तो आप समझते हैं कि अनइनवाइटेड लोग नहीं आने चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल नहीं आ जाए। मीडिया आया, मीडिया अपना काम कर रहा है, वेरी गुड, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, दोनों तरफ का मौक़िफ़ रख रहे हैं। लेकिन यहाँ आके बेजा तनकीद, और तनकीद ये नहीं है
कि भाईजान हकूक है या नहीं है, इनकी ड्रेसिंग ऐसी क्यों है, ये मसला। अब आपने भट्ट साहब मार्केटिंग का बड़ा पुराना एक असूल है, जो दिखता है तो वो ठीक है बिकता है। फिर, तो ये वो अगर दिखाएंगे अपने नहीं, ड्रेसिंग सेंस, ये गलत है। ड्रेसिंग सेंस ही डिस्कस होगी ना। नहीं आप ना देखें ना, आप किस लिए आए, आप ड्रेसिंग देखने आए हैं। नहीं शारिक साहब आप ड्रेसिंग देखने, एक मिनट ना, मेरा सिंपल सवाल है, आप यहाँ ड्रेसिंग देखने आते हैं या इनकी कवरेज? नहीं, जो दिखता है वो बिकता नहीं क्यों दिखता है, है, देखने नहीं आता। दिखता है, क्यों दिखता है? वो दिखाते हैं। आपको जो मीडिया का इनविटेशन जाता है वो इनकी ड्रेसिंग देखने के लिए जाता है? नहीं। तो जिसके लिए आता है वो करें, बिल्कुल सही है। बस सिंपल सी बात है ये। अच्छा, बट एक और जो मसला है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पंजाब में 16 साल उम्र है बच्ची की शादी के लिए कम से कम, सिंध में 18 साल है। आपको नहीं लगता कि पंजाब में भी 16 की जगह 18 होनी चाहिए? क्योंकि 16 के चक्कर में 10 साल 12 साल की बच्ची की शादी भी देहातों में सुनने में आती है। जायज़ मुतालबा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है और इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए और आई थिंक होती भी है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो बुनियादी मसाइल ओवरऑल आपके मुल्क के हैं उससे चीज़ें हटती ही नहीं है कि ख़वातीन की पार्लियामान के अंदर नुमाइंदगी और उसके लिए जो है वो कानून साजी हो, तो ये होना चाहिए जायज़ मुतालबा। एक खातून वज़ीर आलिया का क्या देखते हैं, किरदार कितना अहम होगा? अभी तो देखिए उनको 10 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद पूरी है कि वो अच्छा किरदार अदा करेंगी। अच्छा करेंगी तो हम तारीफ़ करेंगे, नहीं करेंगे तो तनकीद करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। अजीम भट्ट साहब जो है ना वो अपने ख्यालात का, जज्बात का इजहार कर रहे थे और बात कर रहे थे और बता रहे थे कि क्या असल मसाइल हैं, असल हक़ाइक़ हैं और असल चीज़ों को रद्दोबदल के बाद कैसे पेश किया जाता है। आपने भट्ट साहब की बात सुनी, दूसरे भाई की बात सुनी, आप क्या समझते हैं कौन सी बात दुरुस्त है, जवाब दीजिएगा। जरा चीख के बोलो, जरा चीख के बोलो, औरत क्या मांगे, औरत क्या मांगे, हम सबसे मांगे। ओए, मर्द क्या मांगे? हाँ, मर्द की मांगे आजादी। किससे? औरत से। कौन सी औरत से? अपनी औरत से यार। शादी ब्याह नहीं करना जी उस्मान भाई। और नहीं, फंस गया उनकी करिए। लो जी, औरत क्या मांगे? आज़ादी, औरत का नारा आज़ादी। और मजदूर क्या मांगे, पंजाबी क्या मांगे, हर औरत के लिए, फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए, कहाँ जाए? हाथ लगाए, हाथ लगाए। ये रास्ते बात नहीं कर रहे हम, अब हाथ से बात नहीं कर रहे हम। ये हमें हाथ लगाए तो ठीक है और हम इनको हाथ लगाए तो हरासमेंट, ये मुझे हाथ लगाए तो ठीक है, ओए चले कहे ठीक है और मैं करूँ तो हरासमेंट है। हाँ जी, यार एक रियासत दो कानून, ना मंजूर ना मंजूर। ये मुझे हाथ लगाए धक्के दें, हरासमेंट नहीं है, मैं हाथ लगाऊं तो हरासमेंट है। देखिए मैंने सवाल यही किया है कि क्या औरत को टच करना हिरासा में आता है तो मर्द को टच करना हिरासा में नहीं आता? सवालिया निशान है ना। तो कोई शापर है गए ना नजर। यकीन कर ले, लम्हा फिक्रिया यही। मैं तो कहता हूँ औरतें तो है ही नहीं। ये क्या है? ये तो वो हैं जो बस मैं बोलना नहीं चाह रहा है, मर्द सारे वो देखो क्या लेस्बियन दौर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। नहीं अल्लाह आने माफ देंगे, करे। आप नहीं आने देंगे। हम तो खड़े हैं, हम तो अपनी जानों का। शमून भाई, ये हमें धक्के दें तो हरासमेंट नहीं है और हम अगर खुदा ना खासा गलती से लग जाए तो हरासमेंट है। एक रियासत दो कानून सर जी। अब आपको मैं अंदर की बात क्या बताऊं, मुझे शर्मिंदगी बड़ी कौन हो रही है बताएगा? बताते आप हुए। हैं, आप नहीं बताना। आपको मैं अंदर की बात क्या बताऊं, मेरे बम के ऊपर हाथ फेरा गया है अभी। आपको कैसा महसूस जिस्म के हुआ? मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर हाथ फेरा गया है। आपने कहना था मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मैं नहीं बच्चियों की इज्जत खराब करना चाहता। मुझे बताएं, पिछले साल भी आपके साथ ये हुआ? कोई यार बात मैं नहीं तो है, आप मुझे नहीं समझ है। नहीं लगती, मैं फेवरेट हूं। आपके साथ ही कोई मामला है? आपको आपने खुद भी देखा है कि पिछले साल पिछले साल हुआ और मैं बड़ा परेशान हूँ, ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं ऐसे? सर आप खान है, प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, इसलिए हलवा हैं आप। उन जगहों के ऊपर हाथ लगाते हैं। पैगाम दे दे कौम को। पैगाम यासिर चमून साहब बता रहे हैं कि उनके साथ जो है वो कुछ इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी हुई हैं और पिछले साल भी इनके साथ हुई थी। आगे के देखिए होता है क्या, आगाज़े इश्क है रोता है क्या।